नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर का मैथ यानी गणित का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जनवरी 2021 में एग्ज़ाम होने हैं, तो आपका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मैं चैप्टर 1 करा चुका हूँ, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये चैप्टर 2 है और इसका पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराए हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने हल करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जिनको मैंने हल करने के लिए दिया था। दोस्तों, साथ ही साथ जो चैप्टर का नाम है वह है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। यानी हम इसमें वर्ग और वर्गमूल समझ रहे हैं। पार्ट 3 में हम घन और घनमूल समझेंगे। तो मैंने प्रश्न 1 जो है वो आपको पार्ट 1 में करा दिया था कि किस प्रकार आप किसी संख्या का वर्गमूल दो विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा। और जिसके बाद मैंने आपसे यह क्वेश्चन करने के लिए कहा था। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या आपने किया है वो सही है, या फिर अगर आपने नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप करना फिर से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम 961 का यानी 961 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं दोनों विधि से। पहले हम गुणनखंड विधि से देखेंगे, जिसके बाद हम भाग विधि से देखेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 961 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, और इसी प्रकार भाग विधि से भी पूछ लिया जाता है। तो हम सारी संख्याओं का दोनों विधियों से हल करना सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं 961 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, आपको दी हुई संख्या लिख लीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए कि वह किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो यह आप ध्यान देंगे तो यह 31 से पूर्णतः कटेगा 31 बार में। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद 31 कटेगा एक बार में, 1 से 31 बार में, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 31 स्वयं से ही कटेगा। जिसके बाद वर्गमूल में आपको दो दो के पेयर लेने होते हैं। तो यह आपका एक पेयर आ गया 2 का। तो यानी आपका 961 का वर्गमूल हो गया 31, और यह किससे आया, आपके गुणनखंड विधि से। अब हम देखेंगे भाग विधि से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो 961 को लिखिए, जिसके बाद मैंने भाग विधि में बताया था कि आपको दाईं तरफ से दो दो का पेयर बनाना होता है। तो 61 एक पेयर बन गया। इसके अलावा जो बाईं तरफ बच गया उसको हम सिंगल भी पेयर बना सकते हैं। जिसके बाद आप जो बाईं तरफ से हल करना शुरू करेंगे, यानी आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके पेयरों को लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला पेयर है हमारे पास 9, तो हम अगर 3 का वर्ग कर देते हैं तो यह 9 आ जाएगा और यह पूर्णतः कट जाएगा। जिसके बाद हम अगला पेयर उतार लेंगे। और इसके अलावा इधर हम क्या करते हैं, जिस संख्या को हमने गुणा किया होता है उसमें उसी संख्या को जोड़ लेते हैं, यानी 3 और 3 6 हो गया। जिसके बाद 6 के बाद हम ऐसी कोई संख्या लिखें कि 61 आ जाए, यानी यहाँ वो संख्या लिखनी होती है और उसी संख्या से गुणा करना होता है। तो यहाँ अगर हम 1 लिखते हैं और 61 में 1 से गुणा करते हैं तो 61 ही आ जाएगा, और वही हमें लाना है। यानी यहाँ अब 1 लिख देंगे और यहाँ 61 हो जाएगा। जिसके बाद ये पूर्णतः कट गया, यानी 961 का वर्गमूल जो है वह 31 होगा। हमने गुणनखंड और विधि और भाग विधि दोनों से ज्ञात कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब प्रश्न 2 देखते हैं, जिसमें मैं आपको 5181 का वर्गमूल पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम इस वीडियो में 7056 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि और भाग विधि से। तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से, जिसमें आपको इसका जैसे कि आप एलसीएम में करते हैं उसी प्रकार इसको गुणनखंड करना होता है। तो यह 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 8 16। जिसके बाद पुनः 2 से कटेगा, 2 1 में 2, 2 7 14, 2 6 12 और 2 चौके 8। जिसके बाद फिर से 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 8 16 और 2 दूनी के 4। जिसके बाद पुनः 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम में 2। जिसके बाद यह 21 से कटेगा 21 बार में, और 21 स्वयं से कटेगा एक बार में, क्योंकि यह 21 जो है वह एक अभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे,
पेयर ले लेंगे। तो यहाँ एक पेयर बना तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, इन दोनों पेयरों की जगह 1 2 लिखेंगे और 21 के पेयरों की जगह हम 21 लिखेंगे और इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी के 4 और 4 गुणे 21 जो होगा वही आपका वर्गमूल आ जाएगा, यानी 84 जो होगा वह 7056 का वर्गमूल आ जाएगा। यह हुआ गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं इसको भाग विधि से। तो यहाँ भी आपको पेयर बनाना होगा, जिसके बाद जो पहला पेयर है उसको आप कोशिश करेंगे किसी संख्या से पूर्णतः काटने की। अगर नहीं कट रहा है तो उससे छोटा वर्ग हम लिखेंगे। तो 70 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इस 70 से छोटा वर्ग कौन सा है? 64 है, जो 8 को 8 बार गुणा करने पे आता है। तो यही हम लिखेंगे, जिसके बाद हम घटा देंगे और अगला पेयर उतार लेंगे। अब हमको यहाँ क्या करना होता है, इनको जोड़ लेना होता है। तो यहाँ हो गया 16 और अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिससे 656 आ जाए। तो यहाँ अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे तो 161 आएगा। 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छके 12 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी 324 आया। यानी 2 भी नहीं लिख सकते। यानी अब इसी प्रकार हम 3 को भी लिख के चेक करेंगे तो 3 भी नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। और यह भी आप ध्यान से दे सकते हैं कि 2 से 2 को गुणा करने पे अंत में 4 आ रहा है, इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं कि या तो 4 से ही गुणा करेंगे तभी हमारा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा या तो यहाँ 6 लिखेंगे तभी लास्ट में 6 आता है। तो 4 को लिख के देखते हैं तो 4 चौके 16 और 4 छके 24, 1 25 और 4 एकम 4 2 6, यानी यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे और यह हो जाएगा 656, जिसके बाद यह कट जाएगा पूर्णतः। तो आपका जो 7056 का वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा 84। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो हम पार्ट 2 को देखेंगे, जहाँ पे आपको 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको भी गुणनखंड विधि से करेंगे। आप दोनों विधियों को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट लिखकर पूछा जाता है कि किस विधि से आपको करना है। तो इसके अंत में 5 है तो यह 5 से ही कटेगा 3,125 बार में। जिसके बाद फिर से अंत में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, जिसके बाद पुनः 5 से कटेगा 125 बार में और फिर 5 से कटेगा 25 बार में और फिर 5 से कटेगा 5 बार में और फिर 5 से 1 के पहाड़े में 5 बार में 5 आएगा। अब यह आपके गुणनखंड आ गए। अब आपको वर्गमूल करना है, तो इसलिए 2 2 का पेयर यहाँ से उठाएंगे। तो इस पेयर की जगह 5 लिखेंगे, इसकी जगह भी 5 और इसकी जगह भी 5, यानी अब हम 5 गुणे 5 कर लेंगे और यही इसका वर्गमूल होगा। तो इसका गुणा करने पे 125 आएगा, यानी 15,625 का वर्गमूल 125 आएगा। अब हम इसको भाग विधि से देख लेते हैं। तो भाग विधि में क्या करना होता है, आपको पीछे से पेयर बनाना होता है। तो सबसे बाईं तरफ कौन सा पेयर है, 1 है, तो किस संख्या का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 एकम जा 1 आ जाएगा, जिसके बाद यहाँ घटा देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। जिसके बाद 56 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखकर इसमें ही जोड़ना होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम 2 के बाद ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसमें उसी संख्या के साथ गुणा करने पे 56 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो अगर हम 1 लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 लिखने पे आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 लिखेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 हो जाएगा, जो 56 से बड़ा है। या तो हमें 56 लाना है या 56 से छोटा। तो 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ 56 में से 44 घटाएंगे तो 12 बचेगा और अगला पेयर उतार देंगे। इसके अलावा यहाँ आपने 2 से किया था तो 2 को इसी में जोड़ देंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब आप 24 के बाद क्या लिखें कि 12,000 की 1,225 आ जाए। तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, यानी यहाँ भी 5 लिखेंगे तभी 5वां 25 होता है, तो अंत में 5 आएगा। तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और 5 से जब गुणा करेंगे तो 1225 आ जाएगा और यह पूर्णतः कट जाएगा, यानी 15,625 का वर्गमूल आ गया भाग विधि से भी 125। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4
का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 पिछली वीडियो में कराया जा चुका है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो प्रश्न समझ में आ रही होगी और सारे क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुपों में जिसमें आप ऐड हैं शेयर अवश्य कीजिएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2, जिसमें आपको 49/8100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 × 7 लिख सकते हैं और इसमें से आपको एक ही तो पेयर लेना होता है, यानी 49 का हो गया वर्गमूल 7। इसी प्रकार आप 8100 को क्या लिख सकते हैं, 8100 को पहले आप 81 × 100 लिख सकते हैं, जिसके बाद 81 को 9 × 9 लिख सकते हैं और 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं। और आपको एक एक पेयर लेना होता है, यानी यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 10, यानी 9 × 10 यानी यहाँ हो जाएगा 90 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि या भाग विधि से भी कर सकते हैं, आपका उत्तर यही आएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां का पार्ट 2। तो 5 यह मिश्रित फॉर्म में है, तो इसको पहले हम बदलेंगे। तो जो हर होता है उसको हम गुणा करते हैं 7 से और 29 जोड़ देंगे और जो हर होएगा वह उतना ही रहता है, तो यह हो जाएगा 729/100। तो अब हम 729 और 100 का अलग अलग गुणनखंड विधि या भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 729 का वर्गमूल हो जाएगा, यह कटेगा 3 से 243 बार में, जिसके बाद 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × में 3, जिसके बाद 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 9 27, 3 3 9 और 1 3 3, जिसके बाद एक एक आप पेयर यहाँ से पेयर में से एक एक 3 उठा लेंगे, तो यहाँ 3 × 3 × 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 9 3 27, यानी 729 का आ गया 27। और इसी प्रकार आप 100 को भी कर लीजिए। तो 100 कटेगा 2 से 50 बार में, जिसके बाद 2 से कटेगा 25 बार में, जिसके बाद 5 से कटेगा 5 बार में और फिर 1 से कटेगा 5 बार में, यानी यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया और 2 5 10 हो गया, यानी 27/10 जो होगा वह 729/100 का वर्गमूल हो जाएगा। यह मिश्रित रूप में लिखा था, तो आप इसे भी मिश्रित रूप में लिख सकते हैं, 2 सही 7/10 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपने पिछली वीडियो देखकर खुद से प्रैक्टिस किया होगा और खुद से लगाया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके बाकी चैप्टर भी करा सकूँ। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।